नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह SPD पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसमें अगस्त महीने का वन लाइनर है, जो आपको एक ही वीडियो में पूरे अगस्त का वन लाइनर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप इसे बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वेटेज रखता है। तो इस लिहाज से आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना चाहिए, और इसे आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ताकि वन लाइनर है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। 1 से 2 बार में आपको याद हो जाएगा, और जब ऑप्शन आएगा तो आप बिल्कुल इसे बना सकेंगे। तो आइए इस करंट अफेयर्स के सीरीज को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल सके। आइए शुरू करते हैं। कहता है 1 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 1 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस एवं राष्ट्रीय मित्रता दिवस दोनों मनाया जाता है। क्या मनाया गया? राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, ये दोनों 1 अगस्त को मनाया जाता है। आगे है 1 अगस्त 2021 को भारत रूस के मध्य किस अभ्यास का 12वां संस्करण आयोजित दक्षिण रूस के वोल्गोग्राड क्षेत्र में हुआ? तो ये इंद्र 2021, कौन सा इंद्र 2021 आपको वोल्गोग्राड क्षेत्र के में शुरू हुआ है, और ये किसके बीच? भारत और रूस के बीच शुरू हुआ है, और ये 12वां संस्करण था। इसे आप याद रखिएगा, 12वां संस्करण। आगे है 1 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कहता है कि 1 अगस्त 2021 को जो टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपको कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। आगे है कि 1 अगस्त 2021 को किसे नया लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? तो नया महानियंत्रक लेखक किसे नियुक्त किया गया? नियंत्रक, तो ये श्री दीपक दास को नियुक्त किया गया है। आगे है 1 अगस्त 2021 को सूचना अनुसार देश के किस राज्य में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया है? तो यह आपको महाराष्ट्र में आया है। जीका वायरस का सबसे पहला मामला पूरे देश में महाराष्ट्र में आया है, और ये न्यूज़ आपको 1 अगस्त 2021 में आया था। आगे है 1 अगस्त 2021 को घोषणा अनुसार किसे वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कहता है 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह पुरस्कार आपको साइरस पूनावाला को दिया गया। आगे कहता है 1 अगस्त 2021 को किस अमेरिकी तैराक ने 5 स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो में सबसे सफल तैराक साबित हुए हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। कितने? 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये अमेरिकी की तैराक थे, जिसका नाम क्या था? सेलेब ड्रेसेल ने ओलंपिक 2000 का 5 स्वर्ण पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। आपको याद रखना, सेलेब ड्रेसेल, और 5 स्वर्ण पदक। कितना पदक? 5 स्वर्ण पदक जीता है। आगे है कहता है कि 2 अगस्त 2021 को अविभाजित भारत की पहली महिला डेंटिस्ट, जिसका 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम आपको डॉक्टर बिमला सूद था। क्या था? डॉक्टर बिमला सूद था, जो कि अविभाजित भारत की पहली महिला डेंटिस्ट थी। 99 वर्ष की आयु में इसका निधन 2 अगस्त को हो गया। आगे है 2 अगस्त 2021 को म्यांमार सेना के किस प्रमुख वरिष्ठ जनरल ने अपने को प्रधानमंत्री घोषित किया है? कहता है कि म्यांमार सेना के किस प्रमुख वरिष्ठ जनरल ने अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित किया है? तो ये किया है मिन अंग हलिंग। मीन अंग हलिंग ने
अपने आप को म्यांमार का प्रधानमंत्री घोषित किया है। आगे है 2 अगस्त 2021 को अर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्मेनिया के नए प्रधानमंत्री आपको निकोल पाशिनेन बने हैं। आगे है 2 अगस्त 2021 को जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है? कहता है 2 अगस्त 2021 को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितने भारतीय कंपनियों ने जगह बनाई है? तो मात्र 7 कंपनी जगह बना पाई है। आपको याद रखना है 7। आगे है 2 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं SN घारमडे। कौन बने? SN घारमडे उप प्रमुख बने हैं नौसेना के, जिनका नाम है जी अशोक कुमार की जगह लिया। किसका जगह लिया है? तो जी अशोक कुमार की जगह लिया है। आगे 2 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वैश्विक तरलता को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्पेशल ड्राइंग राइट्स में कितने बिलियन डॉलर आवंटन की मंजूरी दी है? ये आपको 650 बिलियन डॉलर की आवंटन की मंजूरी दे दी है। कितना? 650। आगे है 3 अगस्त 2021 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। कौन है खेल मंत्री? अनुराग ठाकुर ने पैराओलंपिक के लिए किस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया है? तो ये आपको कर दे कमाल तू। क्या था? कर दे कमाल तू सॉन्ग को पैराओलंपिक के लिए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया था 3 अगस्त को। आगे है 3 अगस्त 2021 को नेपाल के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये है पारस खड़का। कौन है? पारस खड़का है, जो कि नेपाल के पूर्व कप्तान थे। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है 3 अगस्त को। आगे है 3 अगस्त 2021 को RBI द्वारा इंडसइंड बैंक को किस रूप में कार्य करने के लिए सूचीबद्ध किया है? तो इसे एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने की सूचीबद्ध किया है। आगे है 3 अगस्त 2021 को हरियाणा सरकार ने, कौन सरकार? हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी हटाने के लिए हर हित स्टोर, कौन? हर हित स्टोर योजना शुरू किया है, और ये 2024 तक बेरोजगारी खत्म करने के लिए शुरू किया गया है हर हित स्टोर। आगे है 3 अगस्त 2021 को अमेरिकी बेंचमार्क सेट ACT ने असाधारण प्रदर्शन करने के लिए किस भारतीय मूल की 11 वर्षीय छात्रा को दुनिया की सबसे मेधावी विद्यार्थी की उपाधि दी गई है? कहता है किस भारतीय मूल की छात्रा को, 11 वर्षीय छात्रा को दुनिया की सबसे मेधावी विद्यार्थी का उपाधि दिया गया अमेरिका के द्वारा? तो ये नताशा पेरी को। किसे? नताशा पेरी को। आगे है 3 अगस्त 2021 को दुनिया की दूसरी दूसरी ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपको शहरोज काशिफ। कौन? शहरोज काशिफ। ये पाकिस्तान के हैं। शहरोज काशिफ दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही हुए हैं, जो कि दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे चोटी K2 पर चढ़े हैं। ये पाकिस्तान के हैं शहरोज काशिफ। आगे है 3 अगस्त 2021 को कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो यह भुवनेश्वर बन गया है। कौन? भुवनेश्वर भारत का पहला शहर बन गया जो 100% वैक्सीनेशन कराने में सफल रहा है। आगे है 3 अगस्त 2021 को भारतीय वायुसेना ने राफेल विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को किस एयरबेस में शामिल किया है? भारतीय वायुसेना ने राफेल विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को किस एयरबेस में शामिल किया है? तो ये हासीमारा पश्चिम बंगाल में इसे शामिल किया गया है। आगे है 4 अगस्त 2021 को ग्रामीणों को
स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ में पानी माह शुरू किया गया है? तो यह लद्दाख में पानी माह शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है ग्रामीणों को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देना। कहाँ? लद्दाख में किया गया है। आगे है 4 अगस्त 2021 को जानी मानी किस आधुनिक डोगरी कवियत्री का निधन 81 वर्ष की आयु में मुंबई में हुआ है? इनका नाम क्या है? इनका नाम है पद्मा सचदेवा। क्या नाम है? पद्मा सचदेवा। आगे है 4 अगस्त 2021 को उड़ान योजना के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत? उड़ान योजना के अंतर्गत किन 2 राजधानियों के बीच पहली सीधी विमान सेवा शुरू की गई है? तो ये इम्फाल और शिलोंग के बीच सीधी विमान सेवा शुरू की गई है, शिलोंग के बीच। आगे है 4 अगस्त 2021 को किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने टोक्यो ओलंपिक में वेल्टरवेट 69 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता? तो ये आपको लवलीना बोर्गोहेन ने कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता है 69 केजी के श्रेणी में। आगे है 4 अगस्त 2021 को देश में ही डिजाइन और विकसित किए जा रहे किस नौसेना के विमान वाहक पोत का समुद्री परीक्षण शुरू किया गया? तो ये विक्रांत का। किसका? विक्रांत का। इसका डिजाइन देश में ही तैयार किया गया और इसका विकास भी देश में ही हुआ है। इसका समुद्री परीक्षण शुरू किया गया था 4 अगस्त को। आगे है 4 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं इब्राहिम रईसी। ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। आगे है 4 अगस्त को गंगा सफाई के लिए बिहार के किस पंप स्टेशन सहित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण और उसके संचालन और रखरखाव के लिए किसे ठेका मिला है? तो यह मिला है तोशिबा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को। किसे? तोशिबा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन को इसका ठेका मिला है। आगे है 5 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कहता है कि 5 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो यह उत्तराखंड सरकार ने किया है। किसने किया है? उत्तराखंड सरकार ने किया है। आगे है 5 अगस्त 2021 को सरकार ने कोरोना से अनाथ होने वाले बच्चे के लिए कितने रुपये के हेल्थ इंश्योरेंस का ऐलान किया है? तो ये आपको 5 लाख रुपये का हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च किया है। कितना? 5 लाख रुपये का। ये कोरोना में हुए अनाथ बच्चों के लिए होगा। आगे है 5 अगस्त 2021 को किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग में नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया गया है? वैश्विक विजेता सम्मान से किस बैंक को डिजिटल बैंकिंग का नवाचार पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया है डीबीएस बैंक को। किसे? डीबीएस बैंक को दिया गया है। आगे है 5 अगस्त 2021 को किस ओलंपिक फुटबॉलर का निधन हो गया है? सॉरी दोस्तों, 5 अगस्त 2021 को किस ओलंपियन फुटबॉलर का निधन हो गया है? तो इसका नाम है एस बाबू नारायण का निधन हो गया है 5 अगस्त को। आगे 5 अगस्त 2021 को मुंबई का लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सेनावृत्ति न्यायमूर्ति BM कनाडे को नियुक्त किया गया है। आगे है 5 अगस्त 2021 को सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया है? तो ये भारत के ओलंपिक दल को विशेष रूप से अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। आगे है 5 अगस्त 2021 को उड़ीसा के गोलापुर के विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन बना है? तो ये बना है INS
खंजर INS खंजर बना है। आगे है 5 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान रवि कुमार दाहिया ने कौन सा पदक जीता है? तो यह रजत पदक जीता था। कौन पदक? रजत पदक जीता था। आगे है 5 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? तो यह पश्चिम बंगाल सरकार को मिला है। किसे? पश्चिम बंगाल सरकार को मिला है। आगे 6 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 6 अगस्त 2021 को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। कौन सी मनाया गया? हिरोशिमा दिवस मनाया गया। आगे 6 अगस्त 2021 को इटली द्वारा आयोजित G20 के अनुसंधान मंत्रियों की बैठक में कौन शामिल हुए? तो इसमें शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार जुड़े थे। कौन? शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार इसमें शामिल हुए थे। आगे है 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। आगे है 6 अगस्त 2021 को भारत ने बांग्लादेश को उपहार में कितने एम्बुलेंस दिए थे? कहता है भारत सरकार ने बांग्लादेश को उपहार स्वरूप कितने एम्बुलेंस दिए थे? तो ये आपको 30 एम्बुलेंस दिया गया। कितने? 30 एम्बुलेंस बांग्लादेश को भारत सरकार की ओर से उपहार स्वरूप दिया गया है, 30 एम्बुलेंस। आगे 6 अगस्त 2021 को यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के पूर्व संपादक का निधन हो गया। उनका क्या नाम था? तो उनका नाम आपको नीरज वाजपेयी था। को क्या था? नीरज वाजपेयी उनका नाम था। आगे है 6 अगस्त 2021 को महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता? महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता थी? आपको हॉलैंड ने अर्जेंटीना को हराकर जीता। किसे? अर्जेंटीना को हराकर हॉलैंड ने जीता है हॉकी का गोल्ड पदक। आगे है 6 अगस्त 2021 को टाटा मोटर्स ने किस फाइनेंस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये की है NBFC सुंदरम फाइनेंस के साथ साझेदारी की है। आगे है 6 अगस्त 2021 को भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो आपको धृति बनर्जी बनी है। कौन? धृति बनर्जी भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक बनी है धृति बनर्जी। आगे है 6 अगस्त 2021 को RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए खुदरा मुद्रास्फीति के अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो ये 5.7 कर दिया है। कितना कर दिया RBI के द्वारा वित्त चालू वर्ष का 21-22 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति को बढ़ाकर 5.7% कर दिया गया है। आगे है 7 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया गया। आगे है 7 अगस्त 2021 को तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल किसने जीता? थी आपको लाभांशु शर्मा ने जीता। किसने जीता? लाभांशु शर्मा ने जीता है। ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। आगे है 7 अगस्त 2021 को भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ शुरू किया गया? हार्ट फेलियर बायो बैंक आपको केरल के एक्टिमिस्ट में खोला गया है। आगे है 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में 65 किलो फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपको कांस्य पदक जीता है। 55 किलोग्राम फ्री स्टाइल प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। आगे है 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो यह आपको स्वर्ण पदक जीता था और ये आपको 87.25 मीटर भेगा था। स्वर्ण पदक जीता है नीरज चोपड़ा भाला फेंक में। आगे 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज
कोविड-19 वैक्सीन को देश में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। तो ये आपको जॉनसन एंड जॉनसन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। आगे है 7 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने किस संस्था को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? केंद्र सरकार ने किस संस्था को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? तो आपको राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर को इसकी अनुमति दी गई है। आगे है 7 अगस्त 2021 को भारतीय रेल ने हरित ऊर्जा और शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए किस ईंधन के जरिए ट्रेन चलाने का फैसला लिया है? तो ये आपको हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलाया जाएगा। आगे है 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो ये आपको 79वां वर्षगांठ मनाई गई है। आगे है 8 अगस्त 2021 को संपन्न टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत इसमें कुल 7 पदक जीते हैं। 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ 7 पदक जीते हैं। आगे है 8 अगस्त 2021 को किन 2 देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया है? तो ये आपको भारत और यूएई के बीच आयोजित किया गया था। कहाँ? अबू धाबी में आयोजित किया गया था, भारत और यूएई के बीच हुआ था। इसका नाम था जायद तलवार 2021। आगे है 8 अगस्त 2021 को 8 अगस्त 2021 को वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? तो यह कर्नाटक है। कौन है? कर्नाटक है। आगे है 8 अगस्त 2021 को किस विमान सेवा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की है? तो इंडिगो ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की है। आगे है 9 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह आपको नागासाकी दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। आगे है 9 अगस्त 2021 को लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए संसद में संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया। इस विश्वविद्यालय का नाम क्या होगा? तो इस विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। क्या होगा? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा, जो कि लद्दाख में होगा। आगे है 9 अगस्त 2021 को बॉलीवुड और टीवी जगत के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो अनुपम श्याम का 63 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आगे है 9 अगस्त को किस मलयालम अभिनेत्री का निधन हो गया? ये सारण्या शशि का निधन हो गया है। आगे है 9 अगस्त 2021 को चर्चित तूफान ल्यूपिट किस देश से संबंधित है? यह आपको जापान से संबंधित है। आगे है 9 अगस्त 2021 को किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी गोपाल भेंगरा का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया? यह किस खेल से संबंधित थे? तो यह आपको हॉकी से संबंधित थे। आगे है 9 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी ने किसे देश का पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है? तो यह मोहम्मद मुखबेर को ईरान के पहला उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, वहाँ के राष्ट्रपति इब्राहिम रियासी के द्वारा। आगे है 9 अगस्त 2021 को किस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को तत्काल प्रभाव से अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच बनाया गया है? तो ये आपको शॉन टेट को बनाया गया है। आगे है 9 अगस्त 2021 को चेन्नई एफसी ने किस प्रमुख स्पोर्ट्स ब्रांड को क्लब के आधिकारिक
किट पार्टनर के रूप में साइन किया है, तो ये आपको नाबिया को साइन किया है। किसे? नाबिया को साइन किया है। आगे है 9 अगस्त 2021 को भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व मिडफील्डर तथा कोच का बेंगलुरु में निधन हो गया? इनका नाम था कृष्णाजी राव का निधन हो गया है। आगे है 9 अगस्त 2021 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो आपको जेम्स एडरसन टेस्ट में तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए जेम्स एडरसन। आगे है 9 अगस्त 2021 को बच्चों को स्वास्थ्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये आपको फेसबुक के साथ समझौता किया है। किसने? तो यूनिसेफ इंडिया ने, बच्चों के स्वास्थ्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए। आगे 9 अगस्त 2021 को किस प्रसिद्ध केरल कार्टूनिस्ट, मूर्तिकार और लोक गायक का निधन हो गया? तो इनका नाम था PS बनर्जी। क्या नाम था? PS बनर्जी इसका नाम था। आगे है 9 अगस्त 2021 को 127वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया। इसमें किसके बारे में प्रावधान है? तो इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की अपनी सूची बनाने का अधिकार है। किसके अंतर्गत? 127वें संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अपने प्रदेशों में पिछड़ा वर्गों की अनुसूची खुद बना सकेगा। आगे है 10 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 10 अगस्त 2021 को आपको विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया गया। आगे है कि 10 अगस्त 2021 को किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने इसकी घोषणा की है। आगे है 10 अगस्त 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार देश में कितने जनधन खाते निष्क्रिय हैं? यह काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। कहता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार कितने जनधन खाते निष्क्रिय हैं? तो आपको 5.82 करोड़ से अधिक जनधन खाते निष्क्रिय पड़े हुए हैं। याद रखिए डाटा, 5.82 करोड़ से अधिक। आगे है 10 अगस्त 2021 को भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो ये विनेश फोगाट को निलंबित कर दिया है। आगे कहता है कि 10 अगस्त 2021 को सीमा सड़क संगठन ने किस परियोजना के जरिए कारगिल और सुदूर जास्कर घाटी के बीच सड़क सेवा बहाल की है? तो यह विजयक परियोजना के अंतर्गत, किसके? विजयक परियोजना के अंतर्गत बहाल की गई है। आगे है 10 अगस्त 2021 को BCCI की जूनियर राष्ट्रीय चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये आपको श्रीधरन शरत बने हैं। कौन? श्रीधरन शरत बने हैं। आगे है 10 अगस्त 2021 को भारतीय एथलेटिक्स महासंघ पर प्रतिवर्ष 7 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो भाला फेंक दिवस प्रतिवर्ष अब 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा। यह निर्णय एथलेटिक्स महासंघ के द्वारा लिया गया है। आगे है कि 10 अगस्त 2021 को किस प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य का निधन हो गया है? तो इसका नाम है डॉक्टर बालाजी तांबे का निधन हो गया, जो कि एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। आगे है 10 अगस्त 2021 से सुडोकू पहेली के किस निर्माता का 69 वर्ष की आयु में पीत नली के कैंसर के कारण निधन हो गया है? इनका नाम था माकी काजी।
आगे है 10 अगस्त 2021 को यस बैंक ने किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया है? तो यस बैंक ने अपना मुख्य सूचना अधिकारी महेश राममूर्ति को नियुक्त किया है। आगे है 10 अगस्त 2021 को वायुसेना ने कहाँ में दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो ये आपको लद्दाख के न्योमा में किया गया। कहाँ? लद्दाख के न्योमा नामक स्थान पर किया गया है दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। ये वायुसेना के द्वारा निर्माण किया गया। आगे है 11 अगस्त 2021 को शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य छत्तीसगढ़ हो गया है। कौन हो गया है? छत्तीसगढ़। आगे है 11 अगस्त 2021 को 11 अगस्त 2021 को जारी होउसेफ्रेस की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ये आपको चीन का होटन शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और दूसरा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। पहला चीन का होस्टन शहर और दूसरा है अपना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। आगे है 11 अगस्त 2021 को लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? कहता है नए वैश्विक युवा सूचकांक 2020 की सूची में भारत कितने स्थान पर है? तो भारत इसमें 22वें स्थान पर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे है 11 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम काकोरी ट्रेन एक्शन रखा है। क्या? काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रखा है, काकोरी कांड का नाम बदलकर। यह भी इम्पोर्टेंट है। आगे है 11 अगस्त 2021 को DRDO ने किस सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह निर्भया का सफल परीक्षण किया गया है। आगे है 11 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय पारंपरिक खेल और खेल परिषद ने किसे TSG में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया है? तो ये अमन शर्मा को नामित किया गया। किसे? अमन शर्मा को, जो कि अमृतसर से है। आगे है 11 अगस्त 2021 को सूचना अनुसार कोरोना प्रतिबंध के कारण किन 3 एशियाई बैडमिंटन टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया? तो ये कोरिया ओपन के बैडमिंटन टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। ये कोरोना प्रतिबंध के कारण हुआ है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप नहीं देखे हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देख लें। आगे है और इसी का है कोरिया ओपन 2021 और मकाऊ ओपन 2021 और कोरिया मास्टर्स 2021। इन तीनों को कोविड-19 प्रतिबंध के कारण इन तीनों को रद्द कर दिया गया है। इसके लिए ये तीनों हैं आपको जिसे रद्द कर दिया गया है। आगे है कि 11 अगस्त 2021 को किस बैंक आमिर खान और अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आमिर खान और कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे है 11 अगस्त 2021 को न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी? तो ये आपको कैथी होचुल बनी है। कौन? कैथी होचुल न्यूयॉर्क के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। आगे है 11 अगस्त 2021 को वन धन योजना के तहत नागालैंड में कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते? तो 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं वन धन योजना के अंतर्गत। आगे है
11 अगस्त 2021 को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 के प्रसारण का अधिकार किसे प्रदान किया है? तो यह यूरोस्पोर्ट इंडिया को इसके प्रसारण अधिकार दिया गया है। आगे है 12 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। आगे है 12 अगस्त 2021 को इसरो ने किस पृथ्वी निगरानी उपग्रह का प्रक्षेपण किया? ये GI सेट 1 का परीक्षण किया है, इसरो के द्वारा किया गया है 12 अगस्त को। आगे है 12 अगस्त 2021 को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए? तो ये 12 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए गए खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा 12 अगस्त को। आगे है 12 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष से राजा राजा चोलान की जयंती मनाए जाने की घोषणा की है? तो यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा। आगे है 12 अगस्त 2021 को सूचना अनुसार 130वीं डुरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये आपको कोलकाता में। आगे है 12 अगस्त 2021 को बांग्लादेश के बल्लेबाजी कोच किसे बनाया गया? तो ये आपको पूर्व दक्षिण अफ्रीकाई कप्तान एसबेल प्रिंस को बांग्लादेश के बल्लेबाजी कोच बनाया गया है। आगे है 12 अगस्त 2021 को पुरुष वर्ग में जुलाई मंथ के लिए ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है? तो ये शकीब अल हसन को जुलाई मंथ का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। ये बांग्लादेश से है। आगे है 12 अगस्त 2021 को महिला वर्ग में जुलाई मंथ के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार किसे चुना गया है? तो आपको स्टेफनी टेलर को चुना गया। किसे? स्टेफनी टेलर को चुना गया है। आगे है 12 अगस्त 2021 को देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव किसने हासिल किया? तो ये आपको इंदौर ने हासिल किया है। देश का पहला वाटर प्लस सिटी इंदौर को यह गौरव प्राप्त हुआ है। आगे है 12 अगस्त 2021 को भारत के छत्तीसगढ़ से पहली बार निर्जलित महुआ के फूल की एक खेप किस देश को निर्यात किया गया? तो ये फ्रांस को किया गया। किसे? फ्रांस को किया गया है। आगे है 12 अगस्त 2021 को इसरो ने GSLV F10 रॉकेट से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया जो इंजन के खराबी के कारण असफल हुआ? तो EOS-03 को लॉन्च किया गया था जो इंजन में गड़बड़ी के कारण वो सफल रहा। आगे है 12 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 12 अगस्त 2021 को विश्व हाथी दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया गया, जो 12 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोनों। 12 अगस्त 2021 को कितने पुलिसकर्मियों को वर्ष 2021 के लिए गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया? 152 पुलिसकर्मियों को। आगे है 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया था? 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया। आगे है 13 अगस्त 2021 को RBI ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधित किया है? तो यह नीरज चोपड़ा को अनुबंधित किया है। आगे है 13 अगस्त 2021 को जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किस मेले का उद्घाटन किया है? तो ये वंश आवाम मेले का उद्घाटन किया था वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। आगे है 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपको कमलेश कुमार पंत को नियुक्त किया गया है। आगे है 13 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में किस वाहन नीति का शुभारंभ किया है?
वाहन स्क्रैप नीति का शुभारंभ किया गया। ये आपको पूछा जा सकता है कहाँ किया गया, तो ये गुजरात के गांधीनगर में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आगे है 13 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नेवल फोर्स के बीच कौन सा 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास अल जुबैल तट पर शुरू हुआ। तो ये आपको अल मुहेद अल हिंदी अभ्यास हुआ है। आगे है 13 अप्रैल 2021 को हिमाचल प्रदेश ने कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सेब की 5 किस्में का निर्यात किस देश को किया है, तो यह बहरीन को किया है। किसे? बहरीन को किया है, सेब के 5 किस्मों को। आगे है 13 अगस्त 2021 को शहरी गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने किस अभियान के प्रतीक चिन्ह का लोकार्पण किया है? सोन चिड़ैया अभियान का। किसका? सोन चिड़ैया अभियान का लोकार्पण किया है। इसके अंतर्गत शहरी गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाएगा। आगे है 13 अगस्त 2021 को किसे संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विलिटी के तहत महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये कैप्टन जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया। किसे? कैप्टन जोया अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। आगे है 14 अगस्त 2021 को रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के रायगढ़ स्थित किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये आपको करनाला नगरी सहकारी बैंक को करनाला नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आगे है 14 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति ने सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को कितने वीरता अलंकरण की स्वीकृति दी है? तो 144। आगे है 14 अगस्त 2021 को रामसर सचिवालय ने देश की कितने आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है? तो 4 स्थल को। वह 4 स्थल हैं थोल जो गुजरात में है, वाधवान ये भी गुजरात में है, सुल्तानपुर ये हरियाणा में है और भिंडवाड़ा हरियाणा में है। दो गुजरात में, 2 हरियाणा में है। आगे है 14 अगस्त 2021 को प्रति वर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की सूचना जारी की गई है? तो यह आपको विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा प्रति वर्ष। अब 2021 में पहली बार मनाया गया, अब से इसे हर वर्ष मनाया जाएगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा 14 अगस्त को। आगे है 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने सामाजिक सुरक्षा में लगे कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए किस पोर्टल का लोकार्पण किया है? तो ये आपको तापस पोर्टल का लोकार्पण किया है। समाजकर्मी कार्यकर्ता के परीक्षण के लिए तापस पोर्टल का लोकार्पण किया गया। आगे है 4 अगस्त 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व रैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन बरकरार रहा? तो ये अमेरिका प्रथम स्थान पर बरकरार रहा है। आगे है 14 अगस्त 2021 को मुंबई एएसजी में तैनात किस सीएपीएफ अधिकारी ने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करने वाली पहली सीएपीएफ अधिकारी बनी है? तो ये गीता समोटा। आगे है 14 अगस्त 2021 को अंडर 19 विश्व कप विजेता टीम के किस भारतीय कप्तान ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ये हैं उन्मुक्त चंद खेल के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। आगे है 14 अगस्त 2021 को सिंगापुर में भारतीय नौसेना ने अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व वाले किस
बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया था? तो ये आपको सिकेट में भाग लिया था। आगे है 15 अगस्त 2021 को खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये मोहम्मद आजम को नियुक्त प्रदान किया गया है। आगे है 15 अगस्त 2021 से सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट चंडी प्रसाद मोहांती 5 दिनों के लिए किस देश की यात्रा पर गए थे? तो ये आपको अमेरिका के 5 दिवसीय यात्रा पर गए थे। आगे है 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से 2 नारे दिए? छोटा किसान बने देश की शान, और दूसरा दिया है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये 2 नारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 अगस्त के शुभ अवसर पर दिए गए थे। आगे है 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 योजनाओं की घोषणा की है? कहता है 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने 3 योजनाओं की घोषणा की। वह 3 योजनाएं कौन कौन सी है? तो ये आपको है राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, दूसरा है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, तीसरा है सैनिक स्कूल में लड़कियों की शिक्षा। ये 3 योजना 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। ये आपको याद रखना है। आगे है 15 अगस्त 2021 को पीएम मोदी ने 2 वर्ष के भीतर कितने वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो 75 ट्रेन 2 वर्ष के भीतर चलाने की घोषणा की गई है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। आगे है 15 अगस्त 2021 को पीएम मोदी ने कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो ये आपको 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। आगे है कि 15 अगस्त 2021 को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जेलों में बंद कैदियों को चुनिंदा खेल में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो ये आपको परिवर्तन पहल की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत जेल में बंद सभी कैदियों को अपने रुचि अनुसार खेल में प्रशिक्षण दी जाएगी। आगे है 15 अगस्त 2021 को भारत 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव के रूप में मनाया गया? तो यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया है। आगे है 15 अगस्त 2021 को भारत के किस पूर्व डिफेंडर का निधन हो गया है? ये आपको चिन्मया चटर्जी का निधन हो गया है। डिफेंडर ये फुटबॉल से संबंधित है। आगे है 15 अगस्त 2021 को जर्मनी और बायरन म्यूनिख फुटबॉल क्लब के किस महान फुटबॉल खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो ये गार्ड मूलर का निधन हो गया। किसका? गार्ड मूलर का। आगे है 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ये आपको ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की शुरुआत की है। किसने की है? तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने। आगे है 15 अगस्त 2021 को पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारत 15 पदक जीते। कितने? 15 पदक जीते हैं, जिसमें 8 स्वर्ण हैं, 2 रजत हैं और 5 कांस्य पदक हैं। टोटल 15 पदक जीते हैं। आगे है 6 अगस्त 2021 को HCL ने फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये माई ई हार्ट पोर्टल का लॉन्च HCL के द्वारा किया गया है। आगे है 16 अगस्त 2021 को किस देश के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ दिया है? ये अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस्तीफा देकर के देश छोड़ दिया है।
आगे है कि 16 अगस्त 2021 को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों के देसी नस्लों के शुद्ध किस्मों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी की है? तो ये आपको इंडिगोन नाम से जारी किया गया है। आगे है 16 अगस्त 2021 को WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह का गठन किया है? तो सगो के नाम से एक सलाहकार समिति का गठन WHO के द्वारा किया गया है। आगे है 16 अगस्त 2021 को किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता का 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये आनंद कन्नन का निधन हो गया है। ये 48 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। आगे है 16 अगस्त 2021 को सैटेलाइट फ़ोन से लेस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बन गया है? यह आपको काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बन गया, जो कि असम में स्थित है। आगे है 16 अगस्त 2021 को भारत की पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ में शुरू किया गया? तो आपको तिरुवनंतपुरम केरल में इसकी शुरुआत की गई है। आगे है 16 अगस्त 2021 को किस केंद्र शासित राज्य ने अपना कानूनी हस्तांतरण दिवस डे ज्यूर मनाया है? यह तिरुवनंतपुरम ने मनाया है। आगे है 17 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में चार नए जिले बनाने की घोषणा की है। अब राज्य में कुल कितने जिलों की संख्या हो गई है? तो चार नए जिले बन जाने के कारण अब छत्तीसगढ़ में कुल 32 जिले हो गए हैं। वो 4 जिले कौन कौन से नए आपको उसे देख लीजिए। मानपुर हैं, मानपुर शक्ति है, और सारंग बिलाईगढ़ है, और मनेंद्रगढ़ है। ये 4 जिले नए बने हैं, जिसके साथ छत्तीसगढ़ में 32 टोटल नए जिले, मतलब कुल मिलाकर 32 नए जिले हो गए हैं। आगे है 17 अगस्त 2021 को कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला पहला भारत का अस्पताल बन गया है? तो एम्स दिल्ली पहला फायर स्टेशन वाला हॉस्पिटल बन गया है। आगे है 17 अगस्त 2021 को भारत दुनिया में कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है? कहता है 17 अगस्त 2021 को भारत में कौन सा सबसे बड़ा जीन बैंक बना है? तो ये दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक भारत में बना है। आगे है 17 अगस्त 2021 को एस्पिलिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता है? तो आपको भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने जीता है। किसने? रौनक साधवानी ने जीता है। आगे है 17 अगस्त 2021 को किन 2 देशों के नौसेनाओं ने अभ्यास कोकन 2021 में भाग लिया है? तो भारत और ब्रिटेन के नौसेना ने अभ्यास कोकन 2021 में भाग लिया है। आगे है 17 अगस्त 2021 को भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये आपको हर्षित राजा बने हैं। कौन बने? हर्षित राजा बने हैं, जो पुणे महाराष्ट्र से हैं। आगे है कि 17 अगस्त 2021 को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने परियोजनाओं की प्रगति के निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये प्रूफ ऐप लॉन्च किया है। कौन? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इसकी लॉन्च की है। कौन? प्रूफ ऐप लॉन्च किया है। आगे है 18 अगस्त 2021 को उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर कौन बनी है? तो यह हॉकी स्टार वंदना कटारिया को उत्तराखंड के महिला एवं बाल विकास का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे है 18 अगस्त 2021 को जाम्बिया के उपराष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? ये हॉकेंड
हिचिलेमा ने जीत हासिल किया। ये जाम्बिया के 7वें राष्ट्रपति होंगे। कौन? 7वें राष्ट्रपति होंगे। आगे है 18 अगस्त 2021 को किस देश के प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया है? ये मलेशिया के हैं। कहाँ के? मलेशिया के। आगे हैं 18 अगस्त 2021 से किन दो देशों के नौसेना के बीच फारस की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास शुरू होगा? तो ये भारत और बहरीन की सेना के बीच फारस की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास शुरू 18 अगस्त को किया गया। आगे 18 अगस्त 2021 को यूरोप के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद किस में शामिल हो गए हैं? तो ये आपको पेरिस सेंट जर्मेन में शामिल हो गए हैं। आगे है 18 अगस्त 2021 को स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य आपको ओडिशा बन गया है। आगे है 18 अगस्त 2021 को किस देश ने भारत के साथ आयात और निर्यात को रोक दिया है? तो यह अफगानिस्तान ने रोक दिया है, आयात और निर्यात दोनों। आगे है 18 अगस्त 2021 को किस वर्ष तक 6 लाख गाँव को इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ दिए जाने की घोषणा की गई है? तो 2024 तक। कितने गाँव को? तो 6 लाख गाँव को। आगे है 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। किसने? छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। आगे 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायना की जयंती रायना की जयंती का आयोजन किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। आगे है 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये ओडिशा सरकार ने इसकी घोषणा की है। आगे 18 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण पहल शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है ई फसल सर्वेक्षण पहल। आगे 18 अगस्त 2021 को विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैम्पियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये आपको केन्या में हुई है। कहाँ? केन्या में। आगे है 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया गया। आगे है 19 अगस्त 2021 को गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान की किस जयंती पर डूडल बनाकर उन्हें सम्मानित किया है? तो 117वीं जयंती पर गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान की डूडल बनाकर सम्मानित किया है। आगे है 19 अगस्त 2021 को किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे शुरू किया है? तो ये आपको यूएन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसकी शुरुआत की है। आगे है 19 अगस्त 2021 को किसने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है? तो ये आपको मनसुख मंडाविया ने आयुष्मान भारत अधिकार पत्र लॉन्च किया है। आगे 19 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम लैंड वर्ल्ड रिकॉर्ड को हरी झंडी दिखाई है? तो ये आपको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हरी झंडी दिखाई है। आगे है 19 अगस्त 2021 को जायर अल बाहर अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण कौन सा? दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? भारत और कतर के बीच इसका आयोजन हुआ है। आगे है 19 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने शब्द गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो हरियाणा सरकार ने। 20 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 20 अगस्त 2021 को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया। 20 अगस्त 2021 को किस देश में ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है? तो यह चीन में ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया है।
20 अगस्त 2021 को कौन उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा है? तो अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा गया है। आगे है 20 अगस्त 2021 को वो पूर्व चंद्रा को किस मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये आपको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में नियुक्त किया गया है। आगे है 20 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने कारीगरों और बुनकरों के लिए कारखंडर योजना का अनावरण किया है? तो जम्मू कश्मीर के कारीगरों के लिए। आगे है 20 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह दिल्ली में हुआ है। 20 अगस्त 2021 को इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बनी है? तो यह मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। 20 अगस्त 2021 को रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? भारत। 20 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में साझेदारी करने की मंजूरी दी है? बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश ने। 21 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह आपको विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त को मनाया गया। 21 अगस्त 2021 को स्टील और खनन कंपनी आर्सेलर मित्तल ने किस राज्य में 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है? तो गुजरात में 1 लाख करोड़ की निवेश की घोषणा की है। 21 अगस्त 2021 को भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह रूस के साथ समझौता किया है। आगे है 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है? तो सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं देखे हैं तो इसे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जाकर जरूर देखें। आइए 21 अगस्त 2021 को किस देश ने अफगान शरणार्थी को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है? तो यूएई ने। आगे है 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये 89 वर्ष के थे, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं कल्याण सिंह। आगे है 22 अगस्त 2021 को एनटीपीसी ने कहाँ में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट बनाया है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। 22 अगस्त 2021 को अजीजुल्लाह फजली को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो अफगानिस्तान के। 22 अगस्त 2021 को किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो गोवा में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है। 22 अगस्त 2021 को भारत के सबसे अधिक ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये उत्तराखंड में हुआ है। आगे है 22 अगस्त 2021 को जारी हरून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसे शीर्ष पर रखा गया है? तो एप्पल को इस सूची में शीर्ष पर रखा गया है। 22 अगस्त 2021 को अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें रजत पदक जीता है। अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। 22 अगस्त 2021 को किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी की है? बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया। 23 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आगे है 23 अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू किया है।
आगे है 23 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किसके साथ $500 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो ये एडीबी के साथ, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ बेंगलोर में मेट्रो रेल नेटवर्क की विस्तार के लिए $500 मिलियन का ऋण समझौता किया गया है भारत सरकार के द्वारा। आगे 23 अगस्त 2021 को किसने AI सक्षम चैट वाट ऊर्जा लॉन्च किया है। तो BPCL। आगे है 23 अगस्त 2021 को कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैराओलंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदारी बना है। थम्स अप। कौन? थम्स अप। 23 अगस्त 2021 को कहाँ में एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो अयोध्या की एक सड़क को कल्याण सिंह सड़क के नाम से जाना जाएगा। आगे है 24 अगस्त 2021 को पेटीएम ने पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल मशीन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है। तो आपको HDFC बैंक के साथ साझेदारी की है। आगे है 24 अगस्त 2021 को जारी CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है। तो ये ओडिशा राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है। 24 अगस्त 2021 को किसने युक्त धारा नामक एक नया भूस्थानिक योजना पोर्टल लॉन्च की है। तो यह जितेंद्र सिंह ने इसकी लॉन्चिंग की है। आगे है 24 अगस्त 2021 को किस IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर न्यूबोल्ट विकसित किया है। तो IIT मद्रास ने विकसित किया है। 24 अगस्त 2021 को दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है। तो रवि कुमार दाहिया के नाम पर रखा है। आगे है 24 अगस्त 2021 को जारी सूचना अनुसार विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ होगा। तो ये स्विट्जरलैंड में होगा। ये 24 अगस्त को हो गया है स्विट्जरलैंड में। 24 अगस्त 2021 को टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया। तो टेकचंद को भारतीय पैरा ओलंपिक का ध्वजवाहक, उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक बनाया गया है टेकचंद को। 25 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। 25 अगस्त 2021 को बानचुबा महोत्सव कहाँ मनाया गया। तो ये आपको असम में मनाया गया। 25 अगस्त 2021 को जारी EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसमें कोपेनहेगन शीर्ष पर रहा है। 25 अगस्त 2021 को सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। 25 अगस्त 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा एब्जॉर्बेशन व्हील कहाँ बना है। एब्जॉर्बेशन व्हील आपको दुबई में बना। कहाँ? दुबई में बना है। 25 अगस्त 2021 को NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो प्रिंसपाल सिंह बने हैं। कौन? प्रिंसपाल सिंह। 25 अगस्त 2021 को जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है भारत। आगे है 25 अगस्त 2021 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर अफगानिस्तान स्थित आतंकवाद पर एक अस्थायी द्विपक्षीय चैनल बनाने का फैसला लिया है। तो रूस के साथ। 25 अगस्त 2021 को किस न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है। ये आपको कैथी होचुल बनी है। कौन? कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी है।
26 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये आपको इंटरनेशनल डॉग डे मनाया गया था 26 अगस्त को। 26 अगस्त 2021 को 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजीअंद 21 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो कजाकिस्तान के साथ, भारत और कजाकिस्तान के साथ आयोजित किया गया है। 26 अगस्त 2021 को किसने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? आपको मनसुख मंडाविया। आगे है 26 अगस्त 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कहाँ विशेष अदालत की स्थापना की गई? तो दुबई में। आगे है 26 अगस्त 2021 को सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। 26 अगस्त 2021 को भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दिया है? बांग्लादेश को। ये कहीं 32 मिलता है तो कहीं 40 मिलता है। 26 अगस्त 2021 को महिला अधिकारिता पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह इटली में आयोजित हुआ है। 26 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया है। 26 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने महिला के लिए मिशन वात्सल्य शुरू किया है? मिशन वात्सल्य शुरू किया है तो महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। 26 अगस्त 2021 को किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह पाकिस्तान ने इसका सफल परीक्षण किया है। 26 अगस्त 2021 को भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आदित्य ठाकरे बने हैं। 26 अगस्त 2021 को किस राज्य में 5,702 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पारित किया गया है? तो यह उत्तराखंड में। 26 अगस्त 2021 को किसने टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए इन्वेस्ट इंडिया के साथ साझेदारी किया है? तो यह आपको माइक्रोसॉफ्ट ने साझेदारी किया है। कौन? माइक्रोसॉफ्ट ने के साथ साझेदारी किया है। आगे है 27 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दी है? तो यह पंजाब सरकार ने इसकी मंजूरी दी है। 27 अगस्त 2021 को केरल फर्टाडो को किस बैंक का अंतिम CEO नियुक्त किया गया है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का। 27 अगस्त 2021 को किस कंपनी ने होरिजोन वर्करूम्स नामक ऐप लॉन्च किया है? तो फेसबुक ने लॉन्च किया है। आगे है 27 अगस्त 2021 को ब्रिक्स के कृषि मंत्री की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी अध्यक्षता की। आगे है 27 अगस्त 2021 को चर्चित पुस्तक एड्रेस बुक ए पब्लिशिंग मेमोरी इन द टाइम ऑफ कोविड किसने लिखी है? तो यह आपको रितु मेनन ने लिखी है। किसने? रितु मेनन ने लिखी है। यह बुक से रिलेटेड है तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। आगे है 27 अगस्त 2021 को भारत ने किस देश में मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? तो मालदीव के साथ। किसके साथ? मालदीव के साथ। 27 अगस्त 2021 को दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सोनू सूद को बनाया है। आगे है 27 अगस्त 2021 को किस देश ने मोरक्को के साथ राजनयिक संबंध तोड़े हैं? तो ये अल्जीरिया के साथ मोरक्को ने राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। आगे है 27 अगस्त 2021 को किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीक फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया है? तो रूस ने इसका आयोजन किया है। आगे है 27 अगस्त 2021 को कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा का शुभारंभ किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी शुभारंभ किया है। आगे है 27 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने पहला हस्तलिपि पार्क बनाने की घोषणा की है?
तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पहला हस्तलिपि पार्क बनाने की घोषणा की है। 27 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जाएगा? तो यह गोरखपुर में बनाया जाएगा। 28 अगस्त 2021 को मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सुकून का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है। 28 अगस्त 2021 को संजीव चौधरी को किस बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसे IDFC फर्स्ट बैंक का प्रमुख नियुक्त किया गया है संजीव चौधरी को। 28 अगस्त 2021 को किसने जलियांवाला बाग स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो नरेंद्र मोदी ने। 28 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये MF खनविलकर को नियुक्त किया गया है। आगे है 28 अगस्त 2021 को सूचना अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यह भारत करेगा। कौन? भारत करेगा। आगे है 28 अगस्त 2021 को बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो ये आपको SP सेतुरमन ने जीता है। किसने? SP सेतुरमन ने जीता है। आगे है 28 अगस्त 2021 को प्रभु शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख बने हैं? तो नेपाल के नए प्रमुख सेना बने हैं। 28 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने माई पेड माई राइट नामक एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा सरकार ने इसकी उद्घाटन किया है। आगे 28 अगस्त 2021 को राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति को मंजूरी दी है। तो उड़ीसा सरकार ने। 28 अगस्त 2021 को कहाँ में शहीद बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा गया? तो जम्मू कश्मीर में। आगे है 28 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने। 28 अगस्त 2021 को किस सिख रेजिमेंट ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 175वां सिख रेजिमेंट ने अपना 175वां स्थापना दिवस मनाया है। 29 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया। आगे है 29 अगस्त 2021 को 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो हिमाचल प्रदेश। 29 अगस्त 2021 को फिट इंडिया मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो अनुराग ठाकुर ने। 29 अगस्त 2021 को चर्चा में रहा पुस्तक बैटलफील्ड को किसने लिखा है? तो विश्राम बेडकर ने लिखा है। बेडेकर ने। आगे है 29 अगस्त 2021 को T20 क्रिकेट में 7 विकेट लेने वाले पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये फ्रेडरिक ओवरडिक पहली खिलाड़ी बनी जो T20 में 7 विकेट ली है। आगे है 29 अगस्त 2021 को कहाँ में विश्व का सबसे ऊंचा सिनेमाघर स्थापित किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। आगे है 29 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 ओलंपिक तक गोद लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। आगे है 29 अगस्त 2021 को निषाद कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा उसे लाइक करें, शेयर करें और इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें। अगर अभी तक आपने SPD पब्लिकेशन का वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देख लें। आगे है 29 अगस्त 2021 को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के MD पद किसने संभाला है? तो अरविंद कुमार ने संभाला है। आगे 30 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस के रूप में मनाया गया। 30 अगस्त 2021 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ में शुरू हुआ है? तो यह गुजरात में शुरू हुआ था। 30 अगस्त 2021 को मेरा वतन मेरा चमन मुशायरा कहाँ आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में किया गया। आगे है 30 अगस्त 2021 को भारत और किस देश की नौसेना ने अदन की खाड़ी में एक संयुक्त अभ्यास किया है? तो जर्मनी की सेना ने। 30 अगस्त 2021 को किसने कारीगर मेला के लिए
ट्राइब्स इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो अमेजन ने। 30 अगस्त 2021 को किस राज्य सरकार ने महिला मछली विक्रेता हेतु निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? केरल सरकार ने। 30 अगस्त 2021 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतप्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो गोवा सरकार ने। 30 अगस्त 2021 को टोक्यो पैराओलंपिक में भवानी पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। भाविना पटेल। आगे है 30 अगस्त 2021 को बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो यह आपको मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। आगे है 30 अगस्त 2021 को ओडिशा सरकार के द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया है? तो अमित राहीदास को। आगे है 31 अगस्त 2021 को भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने? रोहित चमोली ने मुक्केबाजी में। आगे है 31 अगस्त 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। आगे है 31 अगस्त 2021 को टोक्यो पैराओलंपिक में भाला फेंक में भारत के सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। आगे है 31 अगस्त 2021 को किस संस्था ने पेपरलेस समाधान के लिए आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम। आगे है 31 अगस्त 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 31 अगस्त 2021 को अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। आगे है 1 सितंबर 2021 को जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा एशियाई हथियार का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो भारत। आगे है 1 सितंबर 2021 को किस राज्य के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल के अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं? तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल को पंजाब का अतिरिक्त प्रभार दिए गए हैं। आगे है 1 सितंबर 2021 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो यह हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया है। आगे है 1 सितंबर 2021 को किस राज्य की विधानसभा में केंद्र ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में पारित किया है। 1 सितंबर 2021 को आरबीआई का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे है 1 सितंबर 2021 के अनुसार अधिसूचना अनुसार चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग्य 2021 अभ्यास आयोजित करेंगे? तो मंगोलिया। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें। अगर एसपीडी का आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसमें कि अब की बार 800 क्वेश्चन को शामिल किया गया नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उसे जाकर जरूर देख लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।